भाई एक बात बताओ, कानून व्यवस्था की इतनी चिंता है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दो। कानून व्यवस्था तब नहीं बिगड़ी जब पेपर लीक हो गया। वो भी तो कानून का एक विषय है। पेपर लीक हुआ भ्रष्टाचार की वजह से। पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन बिगाड़ दिया तुमने, शिक्षा व्यवस्था बिगाड़ दी, और चंद लोग तुम्हारे संसद भवन चले जाएंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कॉकरोच के लोग कह रहे हैं कि हम 20 तारीख के बाद में संसद की ओर जाने का काम करेंगे, तो इससे क्या कानून व्यवस्था बिगड़ेगा नहीं? भाई एक बात बताओ, कानून व्यवस्था की इतनी चिंता है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दो। कानून व्यवस्था तब नहीं बिगड़ी जब पेपर लीक हो गया। वो भी तो कानून का एक विषय है। पेपर लीक हुआ भ्रष्टाचार की वजह से। पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन बिगाड़ दिया तुमने, शिक्षा व्यवस्था बिगाड़ दी, और चंद लोग तुम्हारे संसद भवन चले जाएंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। भाई एक बात बताओ, किस चीज का डर है इस देश के नेताओं को? देश के लोगों ने तुम्हें चुना है, देश के लोग तुमसे सवाल पूछना चाहते हैं। तुम संसद नहीं बुलाना चाहते, प्रधानमंत्री यहाँ अपनी चेयर लगवा ले कल और यही वार्ता करें, कोई नहीं जाएगा संसद। पर धर्मेंद्र प्रधान को बैठा दे, यहाँ 1-to-1 डिबेट हो, पूरी बातें रखी जाए। क्यों बुलवा रहे हो तुम भैया संसद भवन? कानून व्यवस्था की बात करी क्यों? बहुत तगड़ा प्रोटोकॉल में बैठाएं और सारे इंडिपेंडेंट मीडिया लगा दे और सवाल पूछे, पूरे दिन दे। इस देश का प्रधानमंत्री इस देश की शिक्षा और इस देश की शिक्षा के आंदोलन के नाम एक दिन नहीं दे सकता, चंद घंटे नहीं दे सकता। लेकिन परीक्षा पे चर्चा तो मोदी जी करते हैं ना। परीक्षा पे चर्चा करते हैं और परीक्षा लीक हो जाती है। ये कैसी चर्चा है? चर्चा करनी है उन बच्चों पे करो जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया। चर्चा करनी है उन पेपरों पे करो जो 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए। चर्चा करनी है कि तुम्हारी इस नाकामी भरी शिक्षा व्यवस्था की वजह से जो इस देश के भविष्य, इस देश का जो भविष्य है उसका जो करियर स्पॉइल हो रहा है, उस पर चर्चा करो। तुम चर्चा कर रहे हो अपनी चुनावी स्टंट के हिसाब से, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन अब जैसे अभी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी में इस्तीफे जैसी कोई प्रथा है नहीं, हम क्यों इस्तीफा देंगे? भाई एक बात बताओ, क्यों नहीं है तुम्हारी पार्टी में प्रथा? और पार्टी का इस्तीफा थोड़ी मांग रहे हैं, तुम पार्टी में सर माथे बैठाओ। हम उस व्यवस्था में इस्तीफा मांग रहे हैं जिस व्यवस्था में जनता प्रधान होती है, जिसमें जनता प्रधान होती है, जिसमें शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है। उस व्यवस्था में इस्तीफा होता है। जब जनता ने चुना है तो जनता इस्तीफा मांग भी सकती है और तुम्हें देना भी पड़ेगा। अगर तुमने असफलता दिखाई है, तुम नाकामयाब हुए हो, तो सबसे पहले अपने फेलियर को स्वीकार करो। उसके बाद वहाँ से उस मंत्री का इस्तीफा करके उसमें सुधार करो। अगर तुम इस्तीफा स्वीकार ही नहीं कर, फेलियर अपना स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो काय बात की सरकार हो तुम? ये जनता तुम्हें नहीं मानती मंत्री, भाई नहीं मानती धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री, जो उत्तरदायी ना हो शिक्षा व्यवस्था के प्रति। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। अविनाश पांडे वाले में लोग जातिवाद का एंगल दे रहे हैं, ब्राह्मण बनाम दलित उसको कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो भाई, अगर पीटने वाला ब्राह्मण है और पिटने वाला शेड्यूल कास्ट है तो जातिवाद एंगल तो अपने आप उड़ जाता है, ठीक है। और हो भी सकता है कि एक तरफ वर्दी की ठसक हो और हो सकता है जाति की ठसक हो, लेकिन वो विवेचना और जांच का विषय है। लेकिन इन सबसे परे अगर देखें तो पुलिस की मॉरलिटी पे सवाल उठ रहे हैं कि नैतिकता के नाते भी ये गलत है। जातिवाद तो छोड़ो, अगर हम नैतिकता के नाते भी देखें तो अविनाश पांडे का कृत्य और भाषा उनकी वर्दी और पद से मैच नहीं खाता। जी धन्यवाद।